आपकी बेटी उठे और अपने लेवल से कहीं नीचे वाले किसी लड़के को तलाश कर ले और उसके साथ लाइक वो कि आपने कहा कि सस्सी पुन्नू वाली ये जोड़ी है और ये मोहब्बत जीत गई और विक्ट्री का निशान और ये सब कुछ कि मैंने ज़हीर को नहीं छोड़ना, तो मैं कौन होता हूँ कि उसे कहूँ कि तुम अपने शोहर को छोड़ दो, तलाक दे दो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमिना आजमत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे साथ मौजूद है वो एंकर पर्सन जिसने दुआ ज़हरा और ज़हीर का पर्सनली इंटरव्यू किया हम चैनल पे, गालिबन आपका वो चैनल है ना डिजिटल, और वो इंटरव्यू इस कदर वायरल हुआ और उस पर इतने कमेंट्स आए कि हम लोग पागल हो गए थे उसको देख के। इमरान बेसिकली जो हैं वो मेरे कॉलीग हैं, तकरीबन 2 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। अब आपने मुझे गालियाँ देना नहीं स्टार्ट करना, इसी से बात करते हैं। इमरान, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ कि दुआ और ज़हीर तक आप गए कैसे? बस आमना, आप भी इस फील्ड से वाबस्ते हैं। हम लोग अपने रिसोर्सेज को ओपन नहीं करते कि मेरा ये सोर्स है, मैं ओपन कर दूं, सबको बता दूं, फिर मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। मैं सहाफ़त की तालीम वैसे ले रहा हूँ, अभी बना नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सहाफ़त को फॉलो करूँ। अच्छा, आपने कहा कि सोर्सेज नहीं बता सकता, तो वो जो रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं वो मेरे तक क्यों नहीं आए, वो हारिस भट्टी की तरफ क्यों नहीं आए, वो दूसरे यूट्यूबर्स की तरफ क्यों नहीं गए, वो व्हाई दे चूज यू? देखें, कुछ चीज़ें हैं, मैं मेहनत कर रहा था इस पर। मैं बाकियों की तरह हर 2 मिनट बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वीडियो नहीं डाल रहा था। मैंने मुख्तसर काम किया इस पर और कोशिश किया कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने के लिए एक ऐसा इंटरव्यू किया जाए जिससे पूरी कौम के सामने हक़ाइक़ आ जाएं। हक़ाइक़ वो कि आपने कहा कि सस्सी पुन्नू वाली ये जोड़ी है और ये मोहब्बत जीत गई और विक्ट्री का निशान और ये सब कुछ। मोहब्बत की शादी तो है, कोर्ट इस चीज़ को मानते हैं लेकिन मुआशरा नहीं मान रहा। मुआशरे को मानना चाहिए ना, मुआशरा इस सूरत में नहीं मान रहा, मैं भी उस सूरत में नहीं मानूंगा, आप भी उस सूरत में नहीं मानेंगे। बात यह है कि लड़की ने इंतहाई कदम उठाया जो कि गलत है, लेकिन अब निकाह कर लिया है। निकाह को तड़वाना जो है वो शैतान का काम है। मुझसे शैतान का किरदार अदा नहीं होता, मैं शैतान का किरदार क्यों अदा करूं? आप एटलीस्ट ये किरदार अदा कर सकते थे कि जब आप दुआ ज़हरा और ज़हीर के पास गए तो उनको उनकी गलती का एहसास दिलाते, ना कि आप ये कहते कि आप सस्सी पुन्नू की जोड़ी हैं और ये सब बहुत अच्छा हो गया। मैंने ये बात की है दुआ से, मैंने कहा दुआ आपकी अपने वालिदैन से, अदालत में क्या बात हुई, आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं, ये सवालात मैंने उठाए हैं, अगर आपने देखे हो तो। दुआ ने इस पर, जब लड़की नहीं मान रही कि मैंने ज़हीर को नहीं छोड़ना, तो मैं कौन होता हूँ कि उसे कहूँ कि तुम अपने शोहर को छोड़ दो, तलाक दे दो, चली जाओ अपने वालिदैन के पास। अच्छा, मैं कौन होता हूँ? जब आप उनके साथ कुछ गप्पियाँ कर रहे थे, बड़े अच्छे मूड में इंटरव्यू ले रहे थे, क्या आपको उसकी माँ की रोती हुई तस्वीर या उसका बाप चीखता चिल्लाता नजर नहीं आया इंसाफ के लिए? बिल्कुल, उनके वालिदैन के लिए मेरी हमदर्दी हैं, वो रोते हुए नज़र आए, लेकिन मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे इमोशनल और इन सारी चीज़ों से हटकर हक़ाइक़ जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हक़ाइक़ जानने के लिए कोशिश कर रहा था, मेरा भी दिल धड़कता है, ये बहुत बुरा हुआ, ऐसी मिसालें हमारे माशरे में नहीं आनी चाहिए। उनके वालिदैन के लिए मेरी पूरी हमदर्दी है। उन वालिदैन ने इस बच्ची को पैदा किया, जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और 100 अरमान सोचे होंगे कि हमारी बेटी की इस तरीके से शादी होगी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अच्छे तरीके से सोचा होगा। इट्स ओके। इमरान, गालिबन हम एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। 2 साल में मैंने आपके 20 इंटरव्यूज देखे, लेकिन आपने कभी भी इस तरह से, इस अंदाज में इंटरव्यू नहीं किया। क्या वजह कि आपने इतनी ज्यादा साइड ली दुआ ज़हरा और ज़हीर की? आपको क्या, कैसे कंफर्मेशन है कि वो भागी है घर से, उसने सिर्फ लव मैरिज की है और उसे अगवा नहीं किया गया और उस पर कोई दबाव भी नहीं है? आमना, अब से 2 माह पहले जब ये केस सामने आया था, पता चला था कि दुआ नामी लड़की कराची से लापता हो गई है। मीडिया में अगवा की खबर अब नहीं आती, पहले लिखते हैं लापता, क्योंकि सबको पता होता है कि लड़की अगर लापता हुई है तो इसका मतलब है कि या तो उसने लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर ली होगी, या फिर वाकई वो अगवा होगी। अगवा का लफ्ज़ बहुत बाद में जाके इस्तेमाल होता है मीडिया में। मैंने इन्वेस्टिगेट किया, ज़हीर के घर गया, जो निकाह नामे पे एड्रेस लिखा हुआ था, उधर गया, मोहल्लेदारों से जानने की कोशिश की। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी यही जहन में लगने लगा कि कराची से लड़की अगवा हो गई है, कोई अगवाकार गैंग है जिसने लड़की को अगवा कर लिया है और अब ये सारी गेम हो रही है। मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा, बिल आखिर मुझे ये मौका मिला। मैंने बड़ी मेहनत से बड़ा कन्विंस किया इन लोगों को, इनके वकील साहब को, सबको। तो फिर आपका इंटरव्यू हुआ, यही आपके रिसोर्सेज थे जो मैंने नहीं, ये मेरे रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज और हैं जो मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, नहीं बता रहे आप? ठीक है, मुझे ये रिसोर्सेज तो बाद में, पहले इस्तेमाल किए। इमरान, छोड़ते हैं रिसोर्सेज को, गोली मारते हैं। आप एक बेटी के बाप हैं, बिल्कुल ठीक है। एज अ फादर आप उसको पढ़ाएंगे,
आप उसको पालेंगे, जब वो बड़ी होगी आपके जहन में कोई तो ख्वाब होगा कि इतना अच्छा लड़का जो है मेरी बेटी का हकदार है और मैंने फलां जगह पे इसका रिश्ता करना है, ठीक है। और आपकी बेटी उठे और अपने लेवल से कहीं नीचे वाले किसी लड़के को तलाश कर ले और उसके साथ भाग जाए, कैसा लगेगा? मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए लेकिन इस तरह के मतलब ये हुआ है ना, ये हुआ है, तो फिर मतलब आप कैसे उसको कवर करेंगे? मैं आपसे सिर्फ दुआ के पेरेंट्स के बारे में जानना चाह रही हूँ। एज अ वालिद, अगर मेरी बेटी मुझसे मुतालबा कर रही है कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, इससे रिश्ता करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा उस फैमिली को। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जाकर फैसला करूँगा कि बेटा ये आपके हक में है, ये आपके हक में नहीं है। मेरा फैसला ये है, बाकी आप जो कहोगे मैं आपकी खुशी के लिए करने के लिए तैयार हूं। नहीं, आप शादी करेंगे? सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले। आप इस केस को मेरे से रिलेटेड ना करें। मैं भी ये अवाम का सवाल था कि मेरा अवाम है ही नहीं। अवाम का है, अवाम को मैं जवाब दे देता हूं। अवाम को दे दो। काज़मी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनकी जो दुआ ज़ारा की वालिदा हैं वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। दुआ ज़ारा के अल्फाज हैं ये। दुआ ज़ारा से मैंने ये सवाल किया, ये सख्त सवाल मैंने उससे किया कि दुआ आपको अपने वालिदैन से बात नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर दुआ ने कहा कि मैंने अपने वालिदैन से बात की है। ज़हीर की फैमिली लाहौर से सफ़र तय करके, लंबा सफ़र तय करके कराची जाती है रिश्ता लेने के लिए। इनकी फैमिली ज़हीर की फैमिली से मिलने से इनकार कर देती है। कोई प्रूफ है उनका कि वो गए थे कराची? कोई एनी रिटन प्रूफ, कोई मैसेज, कोई कॉल्स, कोई दुआ के अल्फाज हैं, दुआ के अल्फाज हैं, दुआ के अल्फाज हैं, लड़की के अल्फाज। कोई प्रूफ नहीं है कि ये लोग गए थे या नहीं गए? प्रूफ तो अब वही दे सकती है। ये उसके अल्फाज हैं जो मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो काज़मी साहब भी प्रूफ नहीं दे सके। अच्छा, आपने दुआ ज़ारा और ज़हीर की जोड़ी को ससी पुन्नू के साथ तशबीह दे दी, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मतलब कोई भी लड़की घर से भाग जाएगी तो वो ससी पुन्नू, हीर रांझा और इसी तरह के कैरेक्टर में आ जाएगी, वो मोहब्बत सच्ची हो जाएगी। माँ बाप का कोई हक ही नहीं है, मतलब अपने बच्चों माँ बाप का बिल्कुल हक है। माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन माँ बाप को अब चाहिए ना कि अगर निकाह हो गया उसको तड़वाने के बजाय सुलह। माँ बाप तो मान ही नहीं रहे कि निकाह होगा, वो तो कहते हैं हमारी बच्ची का निकाह नहीं हुआ और उसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है जो भी हो रहा है। आप फिर पाकिस्तान के आयन और कानून के खिलाफ बगावत कर रहे हैं कि आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे, आप सेशन कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे, कल को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने आपने उसको भी नहीं मानना। फिर चलिए ठीक है, एंड वाला कोई मैसेज दें आवाम को, क्योंकि आवाम आपको बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही है। मैं आवाम से ये कहूँगा कि भाई मेरी कोशिश थी कि मैं दो तरफा हकाइक को सामने लेकर आऊँ। मैंने कोशिश की, ये इंटरव्यू किया, आवाम के सामने हकीकत को रखने की कोशिश की। कुछ अल्फाज ऐसे थे जो मुझे अदा नहीं करने चाहिए थे, बदकिस्मती से वो मैंने अदा कर दिया, लेकिन बाकी इंटरव्यू मेरा जो था वो हकीकत को सामने लाने के लिए था। मैंने कोशिश की। एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, नौजवान लड़के लड़कियों को चाहिए कि अपने वालिदैन का दिल ना दुखाएं, कोई ऐसा काम ना करें कि आपके वालिदैन इस दुनिया में रुसवा हो जाएंगे। अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में रुसवा हो जाएंगे तो आप इस दुनिया में भी और आखिरत में भी रुसवा हो जाएंगे। अपनी खुशी का ख्याल रखते हुए अपने वालिदैन की रजामंदी को शामिल करें, आपकी खुशी को चार चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह। आपने देखा मेरे साथ मौजूद इमरान अली ने बहुत सारे हकाइक को अपने वे में डिस्क्राइब किया और बताने की कोशिश की कि उनका इंटरव्यू करने का मकसद वो नहीं था जो आवाम समझ रही है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आपको भी इस चीज़ को एनालाइज करना होगा और इस चीज़ को जानना होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये केस जो है वो मुझे सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इसकी जितनी हाइप क्रिएट हुई है, मुझे लगता है कि बड़े इदारों को भी अब इसमें कूदना चाहिए। बड़े इदारे देखें, पहले दिन से देख रहे थे कि ये क्या केस है। जाहिर बात है अगर बड़े इदारों को ज़रा सा भी होता, हमारे इदारे दुनिया में मान्यता हुए इदारे हैं, अगर उनको ज़रा सा भी शक होता कि बच्चे के साथ ज्यादती और ये अगवा कार कहेंगे तो उसी टाइम इन सबको फांसी पे लटका देते। और मैं दूसरी ये बात करना चाहूँगी, ये मेरा दोस्त है, ये इस तरह का बिल्कुल नहीं है जिस तरह का आप लोग इसका इमेज समझ रहे हैं। और मैंने कितना हार्शली उसका इंटरव्यू किया है, ताकि वो मेरा दोस्त है, लेकिन फिर भी मैंने उससे बहुत वो सवाल किए, उसकी बेटी के बारे में इवन बात कर दी, क्योंकि आप लोगों ने ये सवालात उठाए हुए हैं और मैंने वो करना मुनासिब समझा कि एज अ जर्नलिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं वो बात करूं जो मुझसे पूछी जा रही है या कहा गया कि ये पूछ के आना है आपने। ठीक है इमरान, थैंक यू टाइम देने के लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जल्दी केस सॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह ये केस सॉल्व हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस केस के बाद ऐसा कोई केस हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह बच्चों अगर देख रहे हो तो खुदा का वास्ता है, ये पसंद की शादियां, ये मोहब्बतें, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होती है, और आप इस तरह के स्टेप्स ना उठाएं। माँ बाप मानते हैं तो ठीक है, वरना कुर्बान कर दें ऐसी मोहब्बत को जो माँ बाप को जलील करके रख दे।